बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 17 सितंबर 2021 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 72 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट ही है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स का हम यूज़ करना सीखेंगे, कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए, यह है चित्र 1 और यह है चित्र 1 और चित्र 2। तो दोनों में क्या क्या गलतियां हैं। चित्र 1 में ये लाइन इस तरह है और 2 में ये लाइन इस तरह है, पहली गलती। दूसरी गलती, इसकी आंख देखो कैसी है और यहाँ इसकी आंख कैसी बनाई हुई है, दूसरी गलती। तीसरी गलती, इसकी चोंच बंद है और यहाँ पर इसकी चोंच खुली हुई है। चौथी गलती, इसके यहाँ पर ये देखिए पंजे कैसे बनाए हुए हैं और इसके पंजे कैसे बनाए हैं। तो 4 गलतियाँ मिल गई है बेटा। एक बार फिर से आपको गलतियाँ बता देती हूँ। देखिए, पहले में ये लाइन इस तरह है, दूसरे में इस तरह। दूसरी गलती ये है, इसमें आँख इस तरह बनाई हुई है और इसमें अलग तरीके से। इसमें चोंच बंद है और इसमें चोंच खुली हुई है। यहाँ पर पंजे इस तरह है और यहाँ पंजे इस तरह है। तो मेरे 4 गलतियाँ बहुत आसानी से मिल गई हैं। अगर आपको कोई और गलती भी मिल रही है तो उसे भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। पार्क की पगडंडी भाग 1। ललित के घर के पास मौजूद पार्क में टाइलों से पगडंडी बनी थी। उन टाइलों पर थोड़े दिन पहले ही गिनती लिखी गई थी। गिनती को देखकर ललित के मन में एक खेल खेलने का विचार आया। वह एक बार में 2 संख्याओं की छलांग लगाकर पगडंडी के 12 नंबर की टाइल पर पहुंचा। ललित एक बार में 2 संख्याओं की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की टाइल पर पहुंचा। देखिए कैसे। उसने 6 बार छलांग लगाई। 6 बार संख्याओं की छलांग यानी 12। ये क्या है, हमने एक पगडंडी बना ली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग नंबर लिख लिए, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है बेटा कि इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ऐसी हमने रेखा नहीं बनानी है। देखिए कि ये मैंने एक रेखा बना ली है, यहाँ 0, यहाँ मैं लिख रही 1 और यहाँ लिख दिया 2। नहीं, जितनी दूरी 0 और 1 में है इतनी ही दूरी 1 और 2 में होनी चाहिए। फिर इतनी ही दूरी 2 और 3, इतनी ही दूरी 2 और 4 में। या अगर आप इस तरह से नंबर ले रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, जैसे भी आप नंबर ले रहे हैं उन सभी में समान दूरी होनी चाहिए। तो देखिए, अब उसने 0 से शुरू किया, 2 की छलांग लगाई, 2 पर पहुंच गया। फिर 2 की छलांग लगाई 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर और फिर 12 पर। इस तरह से छलांग लगाकर वो 12 पर पहुंच गया। अब कितनी छलांगें लगाई उसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बार छलांगें लगाकर कितने की कूद पर, 2 संख्याओं की छलांग पर। 2 संख्याओं की छलांग पर 6 बार छलांग लगाकर वो कहाँ पर पहुंच गया, 12 पर। ललित दोबारा 0 नंबर की टाइल पर गया और इस बार उसने 12 नंबर की टाइल तक एक बार में 3 संख्याओं की छलांग लगाई। ललित एक बार में 3 संख्याओं की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की टाइल पर पहुंचा। अब देखिए, उसने 3 नंबर की छलांग लगाई है, तो हम यहाँ जो ये रेखा बनाई है, लाइन लगाई है, उसमें 0, फिर 3, 6, 9, 12 इस तरह लिखेंगे। अब देखिए, उसने पहले कहाँ छलांग लगाई, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 पर पहुँच गया। कितनी बार छलांगे लगाई, 1, 2, 3, 4, 4 बार छलांगे लगाई। तो 4 बार 3 संख्याओं की छलांग लगाकर वो कहाँ पहुँच गया, 12 पर। अब दोनों छलांगों को देखकर बताइए कि कौन सी छलांग से ललित 12 नंबर की टाइल पर जल्दी पहुंचा। तो देखिए, ये है पहली छलांग, पहली बार जो उसने छलांगे लगाई, और ये है दूसरी बार। तो यहाँ पर उसने कितनी छलांगे लगानी पड़ी उसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार छलांगे लगानी पड़ी।
और यहाँ पर उसने 1 2 3 4 4 छलांगे लगाई। तो दूसरे वाले में जो 3-3 संख्याओं वाला है उसमें क्या हुआ, वो 4 बार की छलांग में ही पहुंच गया और पहले में वो 6 बार की छलांग में। तो कौन सी छलांग में? दूसरी छलांगों में। आप लिख सकते हैं दूसरी छलांगों में, ठीक है। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 संख्याओं वाली छलांगों में, 3 संख्याओं, ये रही संख्याओं की छलांग में वो जल्दी पहुंच गया, ठीक है। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है यहाँ पर, सवाल है हमारा, अगले दिन उसने 18 नंबर की टाइल तक छलांग लगाई। आप अपनी कॉपी में छलांगे बनाकर बताइए कि ललित को कितनी बार छलांगे लगानी होंगी। देखो कैसे, हम पहले एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। आप समान दूरी लेना, इसको आराम से बनाना बेटा। अब मुझे जल्दी में बनाना है तो इसलिए मैं ऐसे ही इसको ले लेती हूँ, ठीक है। एक बार में 2 संख्याओं की छलांग लगानी है तो मैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से मैंने लाइन लगा ली है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है, इसमें ज़्यादा दूरी हो गई है, इसमें कम है, तो आप इनको समान दूरी से बनाइए। अब ललित एक बार में 2 संख्याओं की छलांग लगाता है तो कितने बार छलांग लगानी पड़ेगी इसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बार छलांग लगाई? 9 बार 2 संख्याओं की छलांग पर वो 18 पर पहुंच गया। और अगर वो 3 संख्याओं की छलांग लगाता है तो इसी तरह से हमने लाइन बनाई, इसको हम नंबर लाइन भी बोलते हैं। 0 से 18 तक पहुंचना है और कितने की छलांग लगानी है? 3 की, तो हम 3 ही लिखते हैं। 3 6 9 12 15, ठीक है। तो यहाँ से पहले 3 पर, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 18। कितनी छलांगें लगाई? 1 2 3 4 5 6। 6 छलांगों में 3 संख्याओं की छलांग, 6 बार की छलांगों में 3 संख्याओं की छलांग लगाने पर वो 18 पर पहुंच गया। जब उसने 2 संख्याओं की छलांग लगाई तो कितनी छलांगें लगी? 9 लगी। और जब उसने 3 की लगाई तो 6 छलांगें लगी। प्रश्न 2 है, क्या आप भी एक बार में 3 संख्याओं की छलांग लगाकर 15 तक पहुंचेंगे? क्या आप भी लगाएंगे? 15 तक पहुंचना है। देखिए 0 15, कितने की छलांग लगानी है हमें? 3 संख्याओं में, 3 6 9 12 और यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं इधर 15। 0 3 6 9 12 15। अब हमें एक बार में 3 की छलांग लगानी है तो 1 2 3 4 5। 5 बार में 3 संख्याओं की छलांग तक लगाकर हम कहाँ तक पहुँच गए? 15 तक। तो जितने नंबर की जितनी संख्याओं की छलांग है हम उतना ही पहला अंक लेंगे 0 के बाद। 0 के बाद हम उतना ही अंक लेंगे जितने की छलांग लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह ही लाइन लेंगे। देखिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन अपना काम जल्दी करने के लिए हम इस तरीके से ले लेते हैं। मान लिया हमें 10 तक छलांग लगानी है, ठीक है, और 2 2 की लगानी है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 4 6 और 8। अब ऐसा नहीं है आपको बीच की संख्याएं नहीं लिखनी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमें 2 की छलांग लगानी है, ये छोड़कर यहाँ पर, फिर ये छोड़कर यहाँ पर, फिर 1 2 1 2 1 2। तो इससे अच्छा है हम ये बीच वाली संख्याएं नहीं लिखें और इनको मान लेते हैं कि यहाँ पर ये संख्याएं आएंगी, ठीक है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनाइए और कहानी से क्या सीख मिलती है उसके बारे में भी बच्चों से चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।